खुदावंद यीशु के जलाली बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम किस तरह से रूहानी तौर पर बहाल हो सकते हैं। इब्लीस ने दुनिया भर में हर तरफ तबाही और बर्बादी का काम तेजी से शुरू किया हुआ है और गुनाह हर तरफ दुनिया में दिन ब दिन बढ़ता और तरक्की करता जा रहा है। शैतान जो इंसान की हलाकत चाहता है और उसका मंसूबा यही है कि दुनिया तबाह हो जाए, लोग बर्बाद हो जाए, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि लोग जो है वो खुदा के साथ राब्ता रखें या खुदा की बादशाहत में जाएं। इब्लीस जानता है कि उसका थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया है, इसलिए वो बड़ी दिलेरी से, बड़ी तेजी से अपने मंसूबे को जारी रखे हुए है और तेजी से काम कर रहा है ताकि हर तरफ तबाही और बर्बादी हो और लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाएं, हलाक हो जाएं। और इब्लीस अपने मंसूबे में किसी हद तक कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। लोग उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। और यूहन्ना रसूल अपने खत में कहता है, पहले यूहन्ना के खत के 5वें बाब की 19वीं आयत में कहता है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। इब्लीस जो है उसने सारी दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है और सारी दुनिया जो है उसके इशारों पर चल रही है, गुनाह की दलदल में धंसती जा रही है। गुनाह जो है वो इंसान को मौत की तरफ ले जाता है और दुनिया जो है वो मौत की तरफ आगे बढ़ती जाती है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के पहले बाब की 10वीं आयत में कहता है, अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते, यानी खुदावंद यीशु को हम झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल 3 बाब की 23वीं आयत में कहते हैं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सारी दुनिया के इंसानों के बारे में कहते हैं सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। ये हकीकत है कि सब इंसान जो हैं वो किसी न किसी तरह गुनाह में धंसे हुए हैं और किसी न किसी तरह गुनाह जो है उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। तकरीबन हम सब ने गुनाहों से, जो मसीही ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, उन्होंने गुनाहों से तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स है जो दावे से कह सकता है कि जब मैंने तौबा कर ली है उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया? शायद कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, क्योंकि वाज की किताब 7वें बाब की 20वीं आयत में लिखता है, कोई ऐसा रास्तबाज नहीं है जो नेकी ही करता जाए और गुनाह ना करे। अजीजों, हमें हर वक्त खुदावंद यीशु के लहू में छुपे रहने की ज़रूरत है, हर वक्त उसके लहू से धुलने की ज़रूरत है। एक बात को याद रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर गुनाह करें और फिर उसके बेटे के, खुदा के बेटे यीशु के लहू से धुल जाएं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कभी हमसे गलती गुनाह हो जाए तो हमें खुदावंद यीशु के कदमों में उसके लहू से धुलने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अक्सर नेकी का इरादा करता हूं लेकिन मुझसे गुनाह हो जाता है। दरअसल मसला ये है, दुनिया में रहते हुए कई दफ़ा हम गुनाह करना नहीं चाहते लेकिन किसी ना किसी तरह से हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, हम पास से गुजर रहे होते हैं, हमारे कान में जब गंदी गालियों की आवाज़ें पड़ती हैं तो इब्लीस किसी तरह से हमारे ज़हनों को टच करने की कोशिश करता है और हमारी रूहानी तबीयत को ख़राब करने की कोशिश करता है। मगर मसीह का पाक रूह जो हमारे अंदर है, उसके वसीला से वो गंदगी का असर हमसे जाता रहता है और उसका लहू हमें धोकर फिर पाक कर देता है। मसीह के लहू में कुदरत है, वो हमें धोकर पाक कर देता है। मेरे प्यारों, खुदा में मेरे अजीज़ों, याद रखें, हमेशा रोज़ बरोज़ इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहने की ज़रूरत है और यीशु का लहू हमें हर रोज़ हमारे गुनाहों से पाक करता है। आइए खुदा के कलाम में से, कलाम मुकद्दस में से आज की आयत देखते हैं। अमाल की किताब
रसूलों के इमाल उसका 3रा बाब उसकी 19वीं आयत, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। बस तौबा करो यानी अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करो। वो जिंदगी जो गुनाह से भरी हुई है, वो जिंदगी जो गुनाहों में गुजरी है, वो जिंदगी जो खुदा से दूर गुजरी है, अरे उससे तौबा करो, उस जिंदगी को तर्क करो और फिर रजू लाओ, खुदावंद को अपना लो, खुदावंद की तरफ मतवज्जो हो जाओ। वो पुरानी बातों को छोड़कर खुदावंद की तरफ मतवज्जो हो जाओ, उसकी तरफ रजू लाओ। तो फिर क्या होगा? हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। खुदा हमारे गुनाहों को अपने बेटे के लहू से धो डालेगा और फिर इस तरह से खुदा के हजूर से ताजगी के बहाली के दिन हमारी जिंदगियों में आएंगे। याद रखें, हमें खुदा के हजूर से बहाली उसी वक्त मिलती है जब हम सच्चे दिल से खुदा के तालब होते हैं, हम सच्चे दिल से खुदा के हजूर में झुकते दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में बैठकर वक़्त गुजारते हैं, उसके कलाम को पढ़ते और उसकी पैरवी करते हैं। ज़बूर 145 की 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ करने वालों के खुदा करीब है, लेकिन किन दुआ करने वालों के करीब? आगे कहता है, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हमें सच्चाई से दुआ करने की जरूरत है, पाक दिल से दुआ करने की जरूरत है। अगर हमारे दिल में बदी भी हो, हम दुआ भी करते जाएं, कलाम को भी रद्द करते जाएं और फिर हम कहें कि हमारी जिंदगी में बहाली आए, तो ये इम्पॉसिबल है। हमारी जिंदगी में बहाली उसी वक्त आती है जब हम अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं। गुनाह आलूदा जिंदगी जो है उसे छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुलकर उसकी पैरवी करते और नई मखलूक बनकर जिंदगी बसर करते हैं, उस वक्त हमारी जिंदगी में बहाली आ जाती है। फिर ज़बूर 34 की 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। शिकस्ता दिल यानी ब्रोकन हार्ट, वो जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो गमों से नडाल हैं, बड़ी परेशानियां उठाई, मुसीबतें उठाई, दुख उठाए हैं। खुदा शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। वो खस्ता जाने यानी रूह में कुचले हुए लोग, क्रश्ड इन स्पिरिट, वो जो कुचले हुए लोग हैं, खुदा उनके नजदीक है। जब वो टूटे दिल से बिखरे हुए खुदा से दुआ करते हैं, पूरे दिल से उसके सामने झुकते हैं, तो फिर खुदा उनको बचाता है, उनकी दुआओं को सुनता, उनका जवाब देता है। खुदा जब कोई सच्चाई से दुआ करता है तो फिर उसकी दुआ को सुनता है। आइए हम देखते हैं कि दुआ किस तरह से हमें बहाल करती है। एक बात को याद रखिए, जब लोगों के दिलों पर चोट लगती है, अंदर से टूट फूट का शिकार होते हैं, खुदा का कलाम हथौड़ा है। जब खुदा का कलाम चोट लगाता है तो लोग अंदर से टूट फूट जाते हैं, और जब लोग अंदर से टूट जाते हैं तो फिर वो खुदा के सामने गिड़गिड़ाते, गिरते और आंसू बहाते, रोते उसकी हजूरी में दुआएं करते हैं, और फिर खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। हमें कलाम मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हन्ना को देखिए, खुदा की हजूरी में रो रही है, आंसू बहा रही है, और उसने अपने दिल को खुदा की हजूरी में उंडेल दिया। जब ईमानदार मसीह पर ईमान रखने वाले यीशु मसीह की पैरवी कर कर उस पर ईमान रखते हैं, वो जब खुदा के हजूर में झुकते और अपने दिल को उसके हजूर में अंडेलते हैं, दुआएं करते हैं, तो फिर खुदा दुआ का जवाब देता है। पहली बात, दुआ हमें खुदा की कुर्बत में ले जाती है। जब हम खुदा से दुआ करते हैं, इसका मतलब है हम खुदा से गुफ्तगू करते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा के साथ हम कनेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी बात, हम दुआ में खुदा के सामने अपनी जिंदगी के मामलात जो है वो बयान करते हैं। दुआ में हम अपने मामलात जो हैं वो अपने खुदा के साथ शेयर करते हैं। दुआ में हम अपने दुख,
अपनी मुसीबतें खुदा के सामने बयान करते हैं और फिर जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं, वो हमारी मुश्किलात को दूर कर देता है, वो हमारे मामलात को हल कर देता है। दुआ जो है वो हमें खुदा की कुर्बत में आगे ले जाती है। हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के दिल में हमारे लिए रहम पैदा कर देती हैं। जब हम उसके हजूर में झुकते हैं तो खुदा रास्तबाजों के आंसुओं की कदर करता है। जब हम झुकते आंसू बहाते हैं तो फिर हमारे आंसू रायगा नहीं जाते। अजीजों, याद रखिए, जो सच्चे दिल से सच्चाई से खुदा के सामने झुकते और दुआएं करते हैं, फिर खुदा के दिल में उनके लिए रहम पैदा होता है। खुदा अपना रहम जारी करता है और उनकी मुश्किलात में उनके साथ आ खड़ा होता है, उनकी मुश्किलात से उन्हें निकाल लेता है। और चौथी बात, दुआ जो है वो हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी बनती है। जब हम ईमान से दुआएं करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं। जब ईमानदार दुआएं करते हैं, खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता है। जब ईमानदार दुआएं करते हैं तो खुदा जब उनकी दुआओं का जवाब पॉजिटिव देता है तो फिर देखने वालों की, सुनने वालों की जिंदगियों में बड़े बड़े गवाहियां पैदा होती हैं। वो सुनते हैं, उनके ईमान को तकवीत मिलती है, फिर वो ईमान में मजबूत होते हैं और फिर खुदा उनके ईमान को बढ़ाता और उनकी जिंदगियों में खुदा के जलाल की गवाहियां पैदा होती हैं। उनकी जिंदगी में फिर खुदा बड़े बड़े मोजज़ात और भी करता है। जो ईमान से आते हैं उनकी जिंदगी में, यीशु मसीह ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। अरे जो ईमान ले आते हैं उनकी जिंदगी में फिर खुदा बड़े बड़े मोजज़े करता है। दुआ से हमारे दिलों को शादमानी और तसल्ली खुदा अता फरमाता है। आप देखें, जब कोई शख्स दुआ करता है कैसी उसके अंदर खुशी और शादमानी होती है। जब वो अपनी इबादत में से जाता है, इबादत से वापस आता है, एक अजीब शादमानी, ताजगी उसकी जिंदगी में होती है। उसके अंदर ये एहसास होता है कि मैं अपने जिंदा खुदा से मिलकर आया हूं, उसकी इबादत करके आया हूं। कैसी शादमानी उसके अंदर होती है। छठी बात, दुआ जो है, खुदा दुआ में मुक़द्दसों की ज़िंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात करने के साथ साथ अपने कलाम के बड़े बड़े भेद भी जो है वो उनकी ज़िंदगियों में जो है वो खोलता है, अपने भेदों को उन पर ज़ाहिर करता है। कलाम के बड़े बड़े गहरे मुकाशफात खुदा उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता है। खुदा अपने मंसूबों को भी अपने रास्तबाज बंदों पर, ईमानदारों की ज़िंदगियों में जो है वो खुदा ज़ाहिर करता है। दुआ जो है वो हमारे मुखालफों पर जो है खुदा, जब हम दुआ करते हैं अपने मुखालफों के लिए तो खुदा उनको भी ज़ेर कर देता है। दुआ के साथ हम बड़े बड़े किलों को ढा सकते हैं। दुआ के साथ जो है हम इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं और दुआ ही के साथ हम इब्लीस और उसके मंसूबों को भी नाकाम बना देते हैं। दुआ जो है वो हमेशा हमारी ढारस और हमारी कुव्वत बनती है। दुआ जो है वो हमारी ऐसी कुव्वत है जिससे हम इब्लीस और उसके सारी फौजों पर गालिब आ जाते हैं। और हमारी दुआएं जो हैं वो हमें, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा जब हमारी दुआ को सुनता है तो फिर हम बड़े फख्र से लोगों को कहते हैं कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो जिंदा खुदा है, वो दुआओं को सुनता है, दुआओं का जवाब देता है और वो अपने लोगों को कभी भी जो है उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। याद रखें, पतरस रसूल अपने खत में कहता है कि ईमानदारों की दुआओं पर खुदा के कान लगे रहते हैं, ईमानदारों पर खुदा की निगाह लगी रहती है। और ज़बूर 34 में भी कहता है कि रास्तबाजों की दुआ पर खुदा के कान लगे रहते हैं और खुदा की निगाह रास्तबाजों पर लगी रहती है। खुदा की निगाह आसमान से जमीन पर रास्तबाजों पर लगी रहती है, उन्हें देखती रहती है। हम एक ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा कलाम को यहीं से शुरू करेंगे। जाइएगा मत, आज की पूरी बरकत को रिसीव कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। वेलकम बैक। आइए हम खुदा के कलाम को वहीं से शुरू करेंगे। मैं ये कह रहा था, हमारी दुआएं
और जब हम खाकसार बनकर तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, फिर खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता और फिर हमें बहाल करता है। अगर हम पुराने अहदनामे में तवारीख की दूसरी किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करे और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो लोग जिनको लोग ये जानते हैं कि ये जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, ये जो जिंदा खुदा के सामने झुकते हैं, ये अपने खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, ये उस खुदा की इबादत करते हैं जो कादरे मुतलिक आसमान और जमीन और सारी कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला खुदा है। कहते हैं अगर वो लोग जो है, अगर उनसे गुनाह हो जाए, वो खाकसार बन जाए, और जब वो खाकसार बने और फिर वो दुआ भी करे और फिर मेरे दीदार के तालब हो, उनकी निगाहें मुझे देखे, मेरी तरफ मतवज्जो हो, उनके दिल मेरी तरफ लग जाए और वो दुनिया की चीजों को तर्क करके मेरी तरफ रुजू लाए और अपनी बुरी राहों से फिरे, उन कामों को तर्क करे जिनके सबब से वो गुनाह में फंस जाते हैं, उन कामों को तर्क करे जिनके सबब से वो इब्लीस की गुलामी में चले जाते हैं, उन कामों को तर्क करे जो उन्हें खुदा की बादशाह से, खुदा से दूर ले जाती हैं, बल्कि उन्हें तर्क करके खुदा की तरफ रुजू लाए। तो खुदा कहता है, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा हमारी दुआओं को आसमान से सुनकर हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को, हमारे घरानों को बहाल कर देता है। खुदा हमारी दुआओं को सुनता और फिर उसका जवाब पॉजिटिव देता है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम तौबा कर ले, तौबा 4 अल्फाज का मजमुआ है। पहला ते, वाओ, बे और हे। अगर हम ते को इस तरह से ले ले, पहला जो ते का लफ्ज है इसका मतलब है तब्दीली। जब हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है, जब हम अपनी सारी गुनाह आलूदा जिंदगी के कामों को तर्क कर देते हैं, नई जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, ऐसी जिंदगी जो खुदा को पसंद आती है, जो उसके कलाम के मुताबिक है, जब हम ऐसी जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। क्योंकि खुदावंद का कलाम भी ये कहता है, करंथियों के पहले खत में लिखा है, बस अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। जब हम नए मखलूक बन जाते हैं तो इसका मतलब है तब्दीली। याद रखें, तब्दीली उसी वक्त आती है जब आप पुरानी चीजों को तर्क कर दे और फिर नई चीजें आपकी जिंदगी में आए, तो ये तब्दीली है। दूसरा लफ्ज है वाओ, वादा। हमें खुदा के साथ वादा करना है, एक अहद बांधना है कि अब जब तक मैं जिंदा हूं खुदा, मैं तेरी इबादत करूंगा, तेरे कलाम की पैरवी करूंगा, तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना कहूंगा, मैं तेरे कलाम ही की पैरवी करूंगा, चाहे मुझे दुख उठाने पड़े, मुश्किलात का सामना करना पड़े, मुसीबतें मुझे घेर ले, लेकिन मैं अपनी बात से ना मुकरूंगा, ना हटूंगा, बल्कि उस अहद पर, उस वादे पर कायम रहूंगा जो मैं तेरे साथ कर रहा हूं। वाओ, वादा। तीसरी बात बे, बंदगी। खुदावंद, मैं तेरी बंदगी करूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, अब मैं पूरे दिल से तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी हजूरी में तेरे सामने बैठकर तेरी जय जयकार करूंगा, तेरी मदा सराई किया करूंगा, मैं तेरी प्रस्तिश करके तेरी हमदो सना के गीत गाऊंगा। ओ देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, खुरूज की किताब के 23वें बाब की 25वीं आयत में खुदा ने कहा, तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को भी दूर कर दूंगा।
जब हम खुदा की इबादत करेंगे तो फिर वो बरकत भी देगा, बीमारियों को भी दूर कर देगा, हमारे मसाइल को भी हल कर देगा, मुश्किलात को भी दूर कर देगा। कामयाबी पर कामयाबी होगी कब? जब हम उसकी इबादत करेंगे। बेसे बंदगी यानी अपने खुदा की इबादत करना। चौथा लफ्ज हे का मतलब है अपने दिल का हदिया खुदा के हजूर में दे देना, अपना दिल खुदा को दे देना। दिल में से दुनिया की चीजें निकाल कर, दिल में से दुनिया की बातों को निकाल कर अपना दिल खुदा को दिल दे देना। एक गीत गाया करते थे, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसको तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। जब हम खुदा को अपना दिल दे देते हैं, अपना दिल खुदा की हजूरी में हदिया दे देते हैं, तो फिर यकीन कीजिए फिर हमारा दिल खुदा का मस्कन बन जाता है। फिर हमारा दिल जो है उसमें उसका पाक रूह आता है। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुद्दस का मक़दस हो और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। जब हम अपना दिल खुदा को हदिये में देते हैं तो फिर उसका रूह हमारे अंदर आ जाता है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है 8वें बाब में कि खुदा के बेटे वही हैं जो उसके रूह की हिदायत से चलते हैं। फिर रोमियो के खत के 8वें बाब ही में लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। जब हम उसे अपना दिल हदिये के तौर पर दे देते हैं तो फिर वो हमारे दिल में आ जाता है। और खुदा चाहता है कि हर शख्स तौबा करे, हर शख्स अपने गुनाहों को तर्क करे। माल की किताब के 17वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चचम पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करे। खुदा सबको कह रहा है तौबा करे। हर जगह पर लोगों को खुदा कह रहा है तौबा करो। अब खुदा जो है वो लोगों को कह रहा है तौबा करो ताकि हलाकत में ना पड़ो। गुनाहों की माफी के लिए अपने गुनाहों को तर्क करो। और खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया कि वो हमारे गुनाहों को मिटाए। खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा चाहता है कि लोग गुनाहों से तौबा करें। और खुदा क्योंकि चाहता नहीं कि कोई हलाक हो, कलाम में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा सबको मौका देता है कि तौबा करे। खुदा हमारे लिए तहम्मुल किया हुआ है, सब्र किए हुए है। पतरस के दूसरे खत के 3 बाब की नामी आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में यानी हम सब के बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि सब तौबा करें ताकि कोई भी हलाक ना हो। मेरे अजीजों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि सब बच जाए। खुदा क्यों चाहता है कि लोग जो है वो हलाकत से बचे? खुदा क्यों चाहता है कि लोग तौबा करें? आइए रोमियो के खत उसके 6 बाब की 23वीं आयत में देखते हैं, लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह जो है वो मौत की तरफ ले जाता है। गुनाह जो है वो हमें मौत के मुंह में ले जाता है। गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है और खुदा से दूरी ही मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अरे खुदावंद यीशु मसीह को अपनाना हमेशा की जिंदगी है। जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना लेते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। व्हाट अ गुड न्यूज! खुदावंद यीशु को अपनाने वाले हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। खुदावंद यीशु ही है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है, जिसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया और जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर अपनी जान दी। यूहन्ना रसूल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है, देखो
ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। वो बर्रा जो हमारे लिए आया कि हमें गुनाहों से रिहाई दे, जिसने हमारी बदियों को, हमारी बदकिरदारियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी निजास्तों को अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर हमारे लिए जान दे दी। वो हमें गुनाहों से पाक करना चाहता है, लेकिन याद रखें, जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार ना करेंगे, हम पर खुदा कभी रहम नहीं करेगा। हम कभी भी खुदा की हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। हमें खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना है, लेकिन जो लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते वो हमेशा नाकाम रहते हैं। शायद वो दुनिया में समझते हैं कि हम कामयाब हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो नाकाम है। आइए हम मिसाल की किताब उसके 28वें बाब की 13वीं आयत में देखेंगे। कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। अरे गुनाहों को छुपाने वाला कामयाब ना होगा। हम दुनिया को शायद फरेब दे सकते हैं, दुनिया के सामने हम एक्टिंग कर सकते हैं, दुनिया के सामने हम भेष बदल सकते हैं, दुनिया के सामने हम रूपिया बनकर आ सकते हैं और दुनिया को वर्गला सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम कभी भी कामयाब ना हो सकेंगे। खुदा हमारे गुनाहों को जानता है, वो हमारी सोचों को, ख्यालों को, हमारे दिल की हालत को वो जानता है। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी, मेहरबानी उसी पर होगी जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और फिर ना सिर्फ इकरार करता है बल्कि उनको तर्क भी कर देता है। सिर्फ ये कह देना हाँ मैं गुनाहगार हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और आज के बाद मैं अपने गुनाहों को कभी दोबारा गुनाहों की जिंदगी में वापस ना जाऊंगा। यूहन्ना रसूल पहले खत में, अपने पहले खत के पहले बाब की 9वीं आयत में कहता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारी सारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और यूहन्ना रसूल ही अपने पहले खत के दूसरे बाब की पहली आयत में कहता है, तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अजीजों, आज खुदा के सामने जिंदगी और मौत हमारे सामने खुदा रख रहा है, चुनाव हमने खुद करना है। अगर आज हम अपने गुनाहों का इकरार खुदा के सामने करें तो यकीनन खुदा रहीम है, वो अपने बेटे के लहू की कुदरत से हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देगा, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। अगर आज हम उसके कलाम को सुनकर नज़रअंदाज कर दिया तो शायद हो सकता है कल हमें तौबा करने का मौका ही ना मिले। अगर आज अपना दिल खुदावंद यीशु को दे दें तो हमें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शेगा और उसकी अब्दी शादमानी और खुशी हमें हासिल हो जाएगी। आज खुदा हमें दावत दे रहा है, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे बहन भाइयों अजीजों, खुदा के कलाम को रद्द ना करें, बल्कि आज अपना दिल उसकी हजूरी में दे दें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मसीह यीशु में हमारे जलाली बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा मैं यीशु नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों पर तेरी बरकत रहे, तेरी सलामती रहे, हर किस्म की खुदावंद बीमारियां जाती रहें और खुदावंद इनके रोजगारों पर तेरी बरकत रहे, इनकी सेहत तंदुरुस्ती पर तेरी बरकत रहे। और खुदावंद मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के डायरेक्टर के लिए, फाउंडर के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। यीशु नाम से ये पूरी दुनिया में अंजील की मनादी के लिए इस्तेमाल होते रहे खुदा, और हमेशा इनके वसीला से बथेरे बाबरकत बनकर खुदा जिंदगी बसर करें, बथेरे जो हैं वो निजात पाएं और खुदावंद तेरा नाम इनके वसीला से जलाल पाता रहे।
खुदा मैं मिन्नत करता हूँ इनकी टीम को बरकत देना, इनके लिए वसाइल को मुहैया करना, ताकि ये और ऐसा तरीके से अंजील की बिशारत को दुनिया तक फैला सकें। यस्सु के पाक जलाली बुजुर्ग नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा करे कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।